गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत 3 बातों पर आधारित था। शासक की निरंकुशता, धर्म राजनीतिकरण की पृथ्वीकरण और तीसरा साम्राज्यवाद। निरंकुशता और धर्म राजनीति की पृथ्वीकरण के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम उसके साम्राज्यवादी नीति के बारे में जानेंगे और उसके विजय अभियान के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था जिसने आक्रामकता के साथ साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मदुरै तक किया। खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 वर्षों तक नहीं किया। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसे सिकंदर ईसानी का खिताब मिला, जिसका अर्थ था दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही राज्य सीमा का विस्तार करना शुरू किया। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, अपने को दूसरा सिकंदर कहता था। तो चलिए आज हम उसके उत्तर और दक्षिण विजय के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे। गुजरात 1298 ईस्वी में नुसरत खां की अगुवाई में गुजरात के विजय पर गुजरात अभियान के लिए खिलजी सेना आगे बढ़ी। गुजरात के शासक कर्ण बाघेला को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी कमला देवी को दिल्ली लाया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसका धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह कर लिया। गुजरात अभियान के दौरान सेना नायक नुसरत खां एक हिंदू दास मलिक गफूर को 1000 दिनार में खरीद कर लाया और अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में दिया। मलिक गफूर एक हिजरा था, उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का बाद में ये विश्वासी दास बन गया। चित्तौड़ का अभियान 1302 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह थे। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो ने मेवाड़ के शान शौकत को देखकर कहा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान से भी ऊंचा है। युद्ध में रतन सिंह पराजित हुए और रानी पद्मावती अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जैसलमेर के शासक दूधा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया, जैसलमेर पर जीत हासिल की। उत्तर भारत में खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर जीता और हासिल किया। 1304 में जालौर पर विजय प्राप्त किया। उत्तर भारत के विजय के बाद दक्षिण भारत की ओर अपना रुख कर लिया। दक्षिण भारत में दक्षिण विजय का श्रेय मलिक गफूर को दिया जाता है। मलिक गफूर ने ही दक्षिण भारत के सभी विजय अभियान की अगुवाई की थी। मलिक गफूर के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान हुआ। 1307 से 1308 ईस्वी में मलिक गफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा गया। मलिक गफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और बंदी बनाकर दिल्ली लाया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को सम्मानजनक व्यवहार किया। राजघराने की उपाधि दी, स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका और नवसारी की जागीर प्रदान किया। वारंगल अभियान 1309 में मलिक गफूर ने तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया। वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव ज़्यादा समय तक किले की सुरक्षा नहीं कर पाए। अंततः वे संधि कर लिए। मलिक गफूर अपार धन और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर इस जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी को दिया। इसके बाद 1310 में द्वार समुद्र पर हमला किया और शासक को वीर बल्लाल ने अधीनता स्वीकार कर लिया और टैक्स देना स्वीकार कर लिया। मदुरै पर आक्रमण किया।
और मलिक कफूर ने पांड्य वंश को हराकर रामेश्वर मंदिर पर का तोड़फोड़ किया और बहुत सारी संपत्ति लेकर वहाँ से आए। इसकी सफलता का अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में उसकी सेना का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उसने बहुत ही संगठित सुव्यवस्थित सेना को तैयार किया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 6 बार मंगोल का आक्रमण किया और 6 बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दिल्ली सल्तनत को बचाने में सफल रहा। अब हम उनके स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग दरवाज़ा तथा कुश्त-ए-सीरी का निर्माण किया। जमैयद खाना मस्जिद का निर्माण किया। 1303 में 1000 स्तंभ वाला 3 मंजिला राजभवन का निर्माण किया। हौज-ए-खास तालाब का निर्माण किया। सम्मी तालाब का श्रेय भी अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। साहित्य। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 46 साहित्यकारों को आश्रय मिला था दरबार में। अमीर खुसरो को दरबारी कवि के रूप में नियुक्त किया गया था। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।